नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 13 है मित्रों। टेस्ट सीरीज संख्या 13 है और आज जो टेस्ट सीरीज में आप लोगों को प्रारंभ कर रहा हूं वह महाजनपद काल है। महाजनपद काल से संबंधित 65 प्रश्न आप लोग को मिलेंगे। जो रामबाण है, महाजनपद काल से संबंधित 65 प्रश्न आप लोग को मिलेंगे। और इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा। यह 65 रामबाण प्रश्न है महाजनपद काल से संबंधित और यह 3000 एमसीक्यू की सीरीज है बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के लिए। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। जिनको भी 3000 एमसीक्यू और प्लस 5500 वन लाइनर सीरीज चाहिए बीपीएससी टीजीटी पीजीटी इतिहास के लिए, वह लोग संपर्क कर सकते हैं। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर सकते हैं। केवल 250 रुपये में यह पीडीएफ आपको मिल जाएगा। जिनको भी चाहिए आप संपर्क कर लीजिएगा। और यह 12वां टेस्ट सीरीज है। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सअप चैनल बना हुआ है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर भी मटेरियल मैं डालता रहता हूं, तो बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। महाजनपद काल से संबंधित 65 रामबाण प्रश्न, एक ही वीडियो में कुल 65 प्रश्न आप लोग को दे दे रहा हूं। प्रश्न 1 देखिएगा, निम्नांकित 4 राजाओं में से किन दो के वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध के साथ समान मैत्रीपूर्ण संबंध था। तो मतलब कौन से राजा थे जिनका महावीर से गौतम बुद्ध के साथ दोनों के साथ मित्रता थी। तो वह हैं कौशल के राजा प्रसेनजीत, कौशल के राजा नहीं, ये है मगध के राजा बिंबिसार और मगध का अजातशत्रु। ठीक, बिंबिसार का ही पुत्र अजातशत्रु था। तो दोनों का समान मित्रता था, गौतम बुद्ध से भी और महावीर स्वामी से भी। ठीक है, बाकी लोग भी अवंती का चंद्रप्रद्योत या कौशल प्रसेनजीत ये बुद्ध के समकालीन है, लेकिन महावीर के समकालीन नहीं है। तो ठीक है, तो यह आपका विकल्प जो है आपका सही है। प्रश्न 2 देखिएगा, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं है। तो गणतंत्र है, लिच्छवी गणतंत्र था, शाक्य भी गणतंत्र है। तो उपयुक्त सभी भी नहीं है क्योंकि यह यौधेय जो है यह आपका गणतंत्र में शामिल नहीं है। ठीक है। प्रश्न 3 देखिएगा, कौन से बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपद का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसे। प्रश्न 4 देखिएगा, 6वीं शती ईसा पूर्व मतलब 600 BC में 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है। तो 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। अंगुत्तर निकाय में मिलता है इसकी सूचना बौद्ध ग्रंथ के बारे में। प्रश्न 5 देखिएगा, बुद्ध के समकालीन राजाओं को उनके राज्यों से सम्मिलित करिए। तो चंद्रप्रद्योत जो थे वह अवंती के राजा थे, उदयन जो थे वत्स के राजा थे, वत्स महाजनपद के राजा थे, प्रसेनजीत जो थे वह कौशल के राजा थे, अजातशत्रु जो थे मगध के राजा थे। ठीक है, इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर सकते हैं। प्रश्न 6 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त जोड़ी है। तो कौन उपयुक्त जोड़ी है ये आपको बताना है। तो बिंदुसार जो था हरेंग वंश से संबंधित थे, ये सब सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। लिच्छवी वंश के जो थे चेटक थे। ठीक है, विकल्प डी। प्रश्न 7 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है। तो देखिए कौन सम्मिलित नहीं है। तो गांधार महाजनपद जो था वहां पेशावर और रावलपिंडी का जो क्षेत्र है वह गांधार महाजनपद कहलाता था। पांचाल जनपद में जो महाजनपद था उसमें रुहेलखंड और कन्नौज का जो क्षेत्र है उसमें पांचाल महाजनपद के अंतर्गत था। बुंदेलखंड का जो एरिया है चेदी राज्य के अंतर्गत था, लेकिन हिमाचल प्रदेश जो है वह कुरु प्रदेश के तहत नहीं था। ठीक है, तो यही आपका सम्मिलित नहीं है। प्रश्न 8 देखिएगा, कुसुमपुर यानी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र का पुराना नाम कुसुमपुर है। तो कुसुमपुर नगर का निर्माण किसने किया था। तो उदाइन ने किया था। उदाइन ने ही पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 9 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था। तो पाटलिपुत्र को बसाने वाले थे उदाइन, उदाइन ने बसाया था। विकल्प डी, ये उदाइन। ठीक है। प्रश्न 10 देखिएगा, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था। उदाइन ने किया था। विकल्प बी जो है आपका सही है। ये जितने भी प्रश्न बता रहा हूं मित्रों रामबाण है, परीक्षा होने तक बिल्कुल इसे देखिएगा। व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। प्रश्न 11, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो वो है पाटलिपुत्र, विकल्प ए पाटलिपुत्र। अंग का उल्लेख मौर्य वंश मौर्य पूर्व सर्वप्रथम किसमें मिलता है। तो अंग का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। विकल्प ए जो है आपका सही है।
प्रश्न 13, तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था? तक्षशिला जो है आपका वाणिज्य व्यापार के लिए भी है, विद्या और अध्ययन के लिए भी है, कला और शिल्प के लिए भी है, इन सभी के लिए है तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला वाणिज्य व्यापार के लिए भी, विद्या और अध्ययन के लिए भी, कला शिल्प दोनों सभी के लिए तक्षशिला क्या था? फेमस था। विकल्प डी। प्रश्न 14 देखिएगा, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? तो तक्षशिला जो है सिंधु और झेलम के बीच में स्थित था। सिंधु और झेलम के बीच जो नगर था उसे तक्षशिला कहते हैं। ठीक है, मतलब यह नगर जो सिंधु और झेलम के बीच में था। प्रश्न 15, राजगृह का राजकीय चिकित्सक जीवक को जिसे गणिका के पुत्र के रूप में जाना जाता है उसका नाम था? तो उसका नाम था, देखिए जो जीवक जो था ना राजगीर में था और यह चिकित्सक था, तो इसकी माँ का नाम जो था, जो गणिका थी, वह सालवती था नाम। ठीक है, एक गणिका का पुत्र था जीवक। प्रश्न 16 देखिएगा, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया था? उदयन ने। उदयन ने। ठीक है, विकल्प सी। उदयन किस वंश का था? हर्यंक वंश का था। प्रश्न 17, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र ग्राम की अंतःशक्ति को पहचाना जो कालांतर में मगध की राजधानी के रूप में विकसित हुआ? तो पाटली ग्राम की अंतःशक्ति को सबसे पहले अजातशत्रु ने पहचाना। ठीक है, लेकिन बाद में उस उदयन ने इसे क्या बना दिया? राजधानी बना दिया। विकल्प जो है अजातशत्रु। प्रश्न 18, निम्नलिखित में से कौन शेष अन्य के बाद तक जीवित रहा? तो सबसे यह अजातशत्रु, देवदत्त, बिंबिसार, गौतम बुद्ध, यह सब लोग क्या थे? यह समकालीन थे, लेकिन सबसे बाद में कौन जीवन छोड़ा? तो ये अजातशत्रु। यह 460 बीसी में अजातशत्रु का डेथ होता है। ठीक है। प्रश्न 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं है? बिंबिसार, प्रसेनजीत, गौतम बुद्ध, ये तीनों समकालीन हैं, लेकिन मिलिंद जो है पहली सदी में है। ठीक है, यह समकालीन नहीं है मिलिंद। प्रश्न 20 देखिएगा, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो अजातशत्रु जो थे हर्यंक वंश के थे। ठीक है, और हर्यंक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। प्रश्न 21 देखिएगा, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो प्रथम मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष हुआ था वह आपका ईसापुर 6वीं सदी, मतलब 600 बीसी में पहला मगध साम्राज्य बना था हर्यंक वंश। प्रश्न 22, मगध का कौन सा सम्राट अपरशुराम कहलाता था? मतलब अपरशुराम कहा जाता था, मतलब परशुराम का अवतार कहा जाता था किस शासक को? तो वह नंद वंश का शासक था, महापद्मानंद। ठीक है, इसे भार्गव भी कहा जाता था, भार्गव, एकराट भी कहा जाता था। ठीक है, तो ये सभी उपनाम थे। प्रश्न 23 देखिएगा, अजातशत्रु ने पूर्वी भारत पर मगध का आधिपत्य स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस गणराज्य के साथ 16 वर्षों तक युद्ध किया था? ठीक है, तो यह वैशाली पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अजातशत्रु ने 16 वर्ष तक लगातार युद्ध किया, अंततः वह जीत गया। ठीक है। प्रश्न 24 देखिएगा, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की जो पहली राजधानी थी वह राजगीर थी, राजगीर। ठीक है, जिसे राजगृह भी बोला जाता है। प्रश्न 26 देखिएगा, प्रश्न 25, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और स्वयं उसी कारण अपने पुत्र द्वारा मारा गया? ठीक है, तो वो है आपका अजातशत्रु। विकल्प ए। ठीक है। प्रश्न 26 देखिएगा, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ? तो मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार जो हुआ था किसके समय में हुआ था? तो शिशुनाग के समय में। ठीक है, विकल्प डी जो है आपका सही है। मतलब शिशुनाग ने ही सबसे पहले अवंती को जीता था शिशुनाग ने। ठीक है, तो अवंती कहाँ है? मालवा क्षेत्र में ही पड़ता है। प्रश्न 27 देखिएगा, योधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? योधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? शिव, वासुदेव, इंद्र या कार्तिकेय? योधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? कार्तिकेय का अंकन मिलता है। विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 28, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान योधेय की टकसाल केंद्र था? योधेयों का टकसाल केंद्र कौन सा स्थान था? तो योधेयों का टकसाल केंद्र था रोहतक। ठीक है, विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 29, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? तो मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह रहा है। ठीक है, गिरिब्रज भी बोलते हैं इसे। पाटलिपुत्र भी रहा है, कौशाम्बी मगध साम्राज्य की कभी राजधानी नहीं रहा। ठीक है, विकल्प डी।
प्रश्न 30, नंद राजवंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनानंद था। विकल्प जो है आपका सही है। प्रश्न 31, अजातशत्रु के उत्तराधिकारी दर्शक का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो परिशिष्ट पर्वन में। विकल्प जो है आपका सही है, परिशिष्ट पर्वन में मिलता है। अजातशत्रु के उत्तराधिकारी दर्शक का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? परिशिष्ट पर्वन में। अजातशत्रु के उत्तराधिकारी दर्शक का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो परिशिष्ट पर्वन में मिलता है। 6वीं शती ईसा पूर्व में शुक्तिमती राजधानी थी। शुक्तिमती जो थी किस गणराज्य की राजधानी थी? किस महाजनपद की? तो चेदी राज्य की राजधानी जो थी शुक्तिमती थी। चेदी जो है आमतौर पर यह बुंदेलखंड का इलाका है। ठीक है। प्रश्न 33 देखिएगा, प्राचीन भारतीय सिक्के निम्नलिखित में से पहले के नहीं है। तो ये प्राचीन भारतीय जो सिक्के हैं ना, वो आपका 5वीं शती ईसा पूर्व मतलब 500 BC से सिक्के मिलना शुरू हो गए थे। ठीक है, प्राचीन सिक्के। प्रश्न 34, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास कैसा है? मतलब श्रावस्ती नगर जो है वह कैसा है? तो यह आपका अर्धचंद्राकार है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा इसे। प्रश्न 35, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था? तो ईसा पूर्व 6वीं सदी में भारत में सबसे शक्तिशाली नगर कौन सा था? तो काशी। ईसा पूर्व 6वीं सदी में चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, काशी, साकेत, कौशाम्बी ये सब नगर थे। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और मैंने 65% क्वेश्चन हमने कहा था करवा देंगे, लेकिन थोड़ा सा समय की बाध्यता है। ठीक है, तो 35 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आप लोग को करवा दिए गए हैं। अगली सीरीज में मैं करा दूंगा। ठीक है, यह तीसरी संख्या 12 था। ठीक है मित्रों, धन्यवाद। आप लोग को टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करेगा। व्हाट्सएप चैनल बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद आप लोग को।